हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड शेपर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 15 रोज बोले जाने वाले वाक्य और उनको इंग्लिश में कैसे बोलना है इसके बारे में जानेंगे। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आप बहुत सारे नए इंग्लिश के वर्ड्स और फ्रेजेस सीखने वाले हैं। तो बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो आपके लिए। इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, देर किस बात की है, जल्दी से शुरू करते हैं। आप सुबह से कहां पर थे? वेयर हैव यू बीन सिंस मॉर्निंग? वेयर हैव यू बीन का मतलब होता है आप कहां पर थे, और सिंस मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह से। आप सुबह से कहां पर थे? वेयर हैव यू बीन सिंस मॉर्निंग। अगर आपको ऐसे बोलना है आप आज सुबह से कहां पर थे, तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला है Where have you been since today morning? या फिर हम कह सकते हैं Where have you been since this morning? अगर आप बोलना चाहते हैं आप कल सुबह से कहां पर थे, तो आप बोलेंगे Where have you been since yesterday morning? अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या आप कुछ कह रहे थे? Were you saying something? से का मतलब होता है कहना और समथिंग का मतलब होता है कुछ। क्या आप कुछ कह रहे थे? Were you saying something? अगला सेंटेंस देखते हैं। मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट मेक फेसेस। मेक फेसेस का मतलब होता है मुंह बनाना। मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट मेक फेसेस। अगला सेंटेंस देखते हैं। मुंह क्यों लटका रखा है? Why are you sulking? सल का मतलब होता है नाराज हो जाना या फिर रूठ जाना। मुंह क्यों लटका रखा है? Why are you sulking? अगर हम कहना चाहते हैं अभी तक मुंह लटका रखा है, Are you still sulking? आगे चलते हैं। अनजान मत बनो। Don't be ignorant. Do not को शॉर्ट में डोंट बोला जाता है। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान या मूर्ख। अनजान मत बनो। डोंट बी इग्नोरेंट। अगला सेंटेंस देखते हैं। कितने दुख की बात है, तो इसको हम बोलेंगे व्हाट अ पिटी, या फिर हम कह सकते हैं सो सैड। पिटी का मतलब होता है सहानुभूति प्रकट करना या फिर किसी पर तरस खाना। कितने दुख की बात है, व्हाट ए पिटी, या फिर सो सैड। अगला सेंटेंस देखते हैं। आपका इस मामले में क्या दृष्टिकोण है? व्हाट्स योर अप्रोच इन दिस मैटर? व्हाट इसको शॉर्ट में व्हाट्स बोला जाता है। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। मैटर का मतलब होता है मामला। आपका इस मामले में क्या दृष्टिकोण है? व्हाट्स योर अप्रोच इन दिस मैटर? आगे चलते हैं। कुछ मत कहो। डोंट से एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ या फिर कुछ भी। तो आप कह सकते हैं कुछ मत कहो या फिर कुछ भी मत कहो, और दोनों ही केसेस में इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट से एनीथिंग। आगे चलते हैं। जल्दी करो। जल्दी करो को इंग्लिश में हम बोलते हैं हरी अप, या फिर हम कह सकते हैं मेक हेस्ट। हरी और हेस्ट दोनों का मतलब ही होता है जल्दी करना। जल्दी करो, हरी अप, या फिर मेक हेस्ट। होता है तो होने दो। होता है तो होने दो। लेट इट बी। लेट इट बी। तुमने तो मेरे मन की बात बोल दी। यू स्पोक आउट माई माइंड। स्पीक आउट माइंड का मतलब होता है मन की बात बोलना। तुमने तो मेरे मन की बात बोल दी। यू स्पोक आउट माई माइंड। इसका कोई मतलब नहीं बनता। इट मेक्स नो सेंस।
सेंस का मतलब होता है समझ, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इट मेक्स नो सेंस। आगे चलते हैं। मजाक कर रहे हो क्या? आर यू किडिंग? किडिंग का मतलब होता है बचपना करना या फिर मजाक करना। मजाक कर रहे हो क्या? आर यू किडिंग? अगला सेंटेंस देखते हैं। अपनी आदतें सुधारो। मेंड यूर वेज। मेंड का मतलब होता है सुधारना, ठीक करना। मेंड यूर वेज, अपनी आदतें सुधारो। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओके, सी यू अराउंड। अराउंड का मतलब होता है आसपास। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओके, सी यू अराउंड। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे रोज बोले जाने वाले कुछ वाक्य और उनके इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसमें बताए गए सेंटेंसेस आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।